नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 79। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? दोस्तों, पानी का भारीपन कैल्शियम के विलय के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखा जाता है? दोस्तों, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? दोस्तों, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता वह आयोडीन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर किस प्रकार के रेशे हैं? दोस्तों, रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर ये सभी संश्लिष्ट रेशे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? दोस्तों, मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? दोस्तों, सोडियम जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों, सामान्यतः ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, क्वार्ट्ज किससे बनता है? दोस्तों, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? दोस्तों, सोने के आभूषण बनाने में कॉपर यानी तांबे धातु को मिश्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? दोस्तों, प्याज एवं लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों, कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? दोस्तों, ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सिरका किसका जलीय विलयन है? दोस्तों, सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, पनीर जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सिरका यानी कि विनेगार का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके यानी विनेगार का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पेट्रोल इसका मिश्रण है? दोस्तों, पेट्रोल एल्केन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वह संश्लेषित रेशा है रेयॉन, जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नायलॉन क्या है?
दोस्तों नायलॉन पॉलीएमाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? दोस्तों हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कांच किसका मिश्रण होता है? दोस्तों कांच बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? दोस्तों शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में बेंजीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? दोस्तों वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी की परपटी में इनमें से एल्युमिनियम तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कच्चा एल्यूमिनियम पाइराइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, आवर्त सारणी में कैपिटल डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? दोस्तों आवर्त सारणी में कैपिटल डब्ल्यू अक्षर जो है वह टंगस्टन तत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा वायुमंडल में रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, परमाणु का द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? दोस्तों परमाणु का द्रव्यमान AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? दोस्तों इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 238 में से 92 को घटाने पर प्राप्त होती है 146। इसका सही उत्तर होगा। सेट नंबर 80, पहला प्रश्न, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन है? दोस्तों मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? दोस्तों पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार TB देसाई ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? दोस्तों साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कठोर जल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? दोस्तों इनमें से ब्यूटेन गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? दोस्तों अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है?
दोस्तों जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट रसायन प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? दोस्तों हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पानी और चाक यानी कि खड़िया के मिश्रण को इसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? दोस्तों पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, माइका क्या है? दोस्तों माइका विद्युत का कुचालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? दोस्तों शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? दोस्तों नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण कहाँ किया गया? दोस्तों बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण न्यूयॉर्क में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? दोस्तों सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से शीशे में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी इस पर आधारित है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, NTP यानी कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? दोस्तों NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अपमार्जक क्या है? दोस्तों अपमार्जक शोधक अभिकर्ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, RDX का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों RDX का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? दोस्तों बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पानी में फिटकरी यानी कि एलम क्यों मिलाई जाती है? दोस्तों बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मेथनॉल वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, DDT का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों DDT का पूर्ण रूप है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? दोस्तों गैसोहॉल गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी की आयु का आंकलन किससे किया जाता है? दोस्तों पृथ्वी की आयु का आंकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण ये सभी उत्सर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन डी सभी
इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? दोस्तों, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, एंजाइम मूल रूप से क्या है? दोस्तों, एंजाइम्स मूल रूप से प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? दोस्तों, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वह एंजाइम्स है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।